Dear students, today in this class of computer graphics, we will study the topic computer animation. Students, आज हम कंप्यूटर एनिमेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे एनिमेशन होता क्या है। जनरली कंप्यूटर एनिमेशन इज़ ए विजुअल डिजिटल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दैट प्रोसेस द मूविंग इमेज ऑन स्क्रीन। एक कंप्यूटर एनिमेशन जो है विजुअल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जिसमें हम किसी भी इमेज को स्क्रीन पर मूव कराते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी पुट और डिफाइंड एज द आर्ट और पावर ऑफ गिविंग लाइफ, एनर्जी एंड इमोशंस एट्सेट्रा। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को एक एनर्जी, इमोशन और लाइफ या पावर देने की एक प्रक्रिया है। टू एनी नॉन लिविंग और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट बाय कंप्यूटर, यानी कि जो नॉन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट हैं, नॉन लिविंग चीज़ें, उन्हें लिविंग कह सकते हैं। इमोशंस, एनर्जी और लाइफ प्रोवाइड कराना, पावर प्रोवाइड कराना, ये एनिमेशन कहलाता है। इट कैन बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एनी वीडियो और मूवी, और ये जो एनिमेशन है वो किसी वीडियो या मूवी के फॉर्म में प्रेजेंट होती है या हो सकती है। ठीक है, कंप्यूटर एनिमेशन हैज़ द एबिलिटी टू मेक एनी डेड इमेज अलाइव। कंप्यूटर एनिमेशन के पास एक ऐसी योग्यता है जो एक डेड इमेज को अलाइव यानी जीवित इमेज बना सकती है। द की मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड कंप्यूटर एनिमेशन इज़ टू प्ले द डिफाइंड इमेज एट ए फास्टर रेट to fool the viewers so that the viewer should interpret those images as a continuous motion of image। कंप्यूटर एनिमेशन क्या है, एक प्ले है। प्ले मतलब जैसे मूवी प्ले करते हैं हम, एक प्ले है जिसमें हम क्या करते हैं, एक इमेज को इतने फास्ट रेट के साथ प्ले करते हैं या ऐसे प्ले करते हैं कि जो सामने व्यूअर है उसे ये लगे कि ये कॉन्टिन्यूस मोशन हो रहा है या कॉन्टिन्यूस इमेज हमारी चल रही है, यानी कोई भी चीज़ मूव हो रही है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से फ्रेम के थ्रू उन्हें सेट करते हैं किसी भी इमेज को। ठीक है, कंप्यूटर एनिमेशन इज़ ए सब पार्ट ऑफ और से स्मॉल पार्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन एक सब पार्ट कह सकते हैं या स्मॉल पार्ट कह सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन का। नाउअडेज एनिमेशन कैन बी सीन इन मैनी एरिया अराउंड अस। अगर आजकल की हम बात करें तो हमारे चारों तरफ कई जगह आपको एनिमेशन देखने को मिल सकता है। इट इज़ यूज इन ए लॉट ऑफ मूवीज़, फिल्म्स एंड गेम्स, एजुकेशन, ई कॉमर्स, कंप्यूटर आर्ट, ट्रेनिंग एट्सेट्रा। और इसका यूज़, एनिमेशन का यूज़ आजकल ज़्यादातर मूवीज़ में, फिल्म्स में, गेम्स में, एजुकेशंस में, ई कॉमर्स, कंप्यूटर आर्ट्स, ट्रेनिंग एट्सेट्रा, हर जगह इसका यूज़ किया जा रहा है। इट इज़ ए बिग पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट एरिया as most of the sets and background is all built up through VFX and animation। और एंटरटेनमेंट एरिया में एक इसका बहुत बड़ा रोल है, जिससे कि एंटरटेनमेंट मूवी या उस किसी फिल्म में बैकग्राउंड सेट करना है। ठीक है, सारी चीज़ें एनिमेशन के थ्रू सेट की जा सकती हैं। ओके, अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन की अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1906 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट एनिमेटेड मूवी और फिल्म थी ग्रेटे द ट्रेंड। इस तरीके की एक फिल्म बनी थी जिसमें एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद डिनोसॉर कार्टून वाज डेवलप्ड इन 1999। देन फेलिक्स द कैट एंड ओल्ड डॉग। देन 1913 में या कार्टून सीरीज वाज डेवलप्ड। कार्टून मूवी एलाइस 1923 में डेवलप हुई थी। उसके बाद 1926 में मिक्की माउस फर्स्ट डेवलप हुआ था। एक कार्टून मूवी है जो आपने अक्सर देखी होगी, खूब देखी होगी, मिक्की माउस। एंड 1928 डेवलप बाय वॉल्ट डिज्नी। ठीक है, डिज्नी चैनल जो था, डिज्नी के द्वारा एक स्कैनिमेट जो फर्स्ट एनालॉग वीडियो सैनिटाइजर था वो डेवलप हुआ 1970 में। देन स्टार वार्स फर्स्ट पॉपुलर मूवी यूजिंग एनिमेशन 1977 में यूज हुई थी। 1993 में जुरासिक पार्क मूवी यूजिंग
VFX एंड एनिमेशन। 1993 में आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, वो उसमें खूब एनिमेशन और VFX का यूज किया गया था। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये हिस्ट्री के मेन पॉइंट थे। एनिमेशन कहाँ कहाँ यूज किया गया ये मैंने इसमें बताया था आपको। अब बात करते हैं फिर फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेशन फिल्म मूवी लाइक द मैट्रिक्स, रिलोडेड द मैट्रिक्स, रिवॉल्यूशन यूज वर्चुअल सिनेमाटोग्राफी 2003 में, एंड 2006 में वीडियो गेम नेम्ड प्ले स्टेशन 3 वाज डेवलप्ड। और 2006 में वीडियो गेम्स भी प्ले होने लगे जो एनिमेशन का यूज़ करते थे। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो डेमोस्ट्रेशंस, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग, कार्टून्स, गेम, फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट, आर्किटेक्चर्स, एजुकेशन, ये सारे क्या हैं एप्लीकेशंस हैं जहां कंप्यूटर एनिमेशन ब्रॉडली यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब मेथड और टेक्निक्स, किस मेथड और टेक्निक के थ्रू हम एनिमेशन यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रेम बाय फ्रेम, जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। ठीक है, अर्लियर इन ट्रेडिशनल मेथड एनिमेशन वाज डन बाय हैंड्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द कंप्यूटर एडेड ड्राइंग फैसिलिटी। ये अर्लियर टाइम का एक एनिमेशन मेथड है जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता था, एनिमेशन वाज डन बाय हैंड्स, और जो एनिमेशन है वो हाथों के द्वारा किया जाता था। बिकॉज हाथों के द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर एडेड ड्राइंग फैसिलिटी नहीं थी। एंड दीज ट्रेडिशनल मेथड रिक्वायर ए लॉट ऑफ एफर्ट फॉर इवन मेकिंग ए शॉर्ट वीडियो। ज़रा छोटी सी वीडियो बनाने के लिए भी हैंड मेथड जो थे, जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, तब एक छोटा सा वीडियो एनिमेटेड हो पाता था। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एवरी सेकेंड ऑफ एनिमेशन रिक्वायर 24 फ्रेम्स टू प्रोसेस, क्योंकि प्रत्येक एक सेकेंड में एनिमेशन को 24 फ्रेम प्रोसेस करने होते हैं इस वजह से। तो ये थोड़ा एफर्टफुल वर्क था, टास्क था, मेथड था, जिसे कह सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम और ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजरल मेथड। इन प्रोसीजरल मेथड सेट ऑफ रूल्स आर यूज टू एनिमेट द ऑब्जेक्ट्स। प्रोसीजरल मेथड में क्या होता है, जो सेट ऑफ रूल्स थे किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड रूल्स बनाए गए थे। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स या कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स बनाए गए थे, उसी के आधार पर ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं एनिमेट किया जाता था। ठीक है, एनिमेटर डिफाइंस और स्पेसिफाई द इनिशियल रूल्स एंड प्रोसीजर टू प्रोसेस द एंड लेटर रन्स सिमुलेशंस। ठीक है, एनिमेटर क्या करता था, जो रूल्स होते थे इनिशियल रूल्स को डिफाइन करता था, प्रोसीजर्स टू प्रोसेस तक, एंड बाद में उसको जो भी ऑब्जेक्ट है उसे सिमुलेशंस पर रन करता था। मैनी ऑफ द टाइम्स रूल्स और प्रोसीजर आर बेस्ड ऑन रियल वर्ड्स। कई टाइम जो प्रोसीजर और रूल्स होते थे वो रियल वर्ड्स पर बेस्ड होते थे। फिजिकल रूल विच आर शोन बाय मैथमेटिकल इक्वेशन, और कुछ रूल ऐसे होते थे फिजिकल रूल्स जो कि मैथमेटिकल इक्वेशंस पर बेस्ड होते थे। इस तरीके से प्रोसीजरल मेथड्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट किया जाता था। देन थर्ड बिहेवियरल में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑब्लिक टेक्निक टू ए सर्टेन एक्सटेंट द करेक्टर और ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड डिटरमाइंड इट्स ओन एक्शन विच हेल्प्स अलाउ टू करेक्टर टू इम्प्रूव लेटर। इसमें क्या करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें या करेक्टर को एनिमेट करना है उसके ओन एक्शंस के बारे में हम देखते हैं, और उनके ओन एक्शन की मदद से ही हम करेक्टर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हैं जिससे वो एनिमेट हो जाए। एंड इट फ्रीज द एनिमेटर इन डिटरमाइनिंग ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द करेक्टर्स मोशन। और इसमें क्या होता है, जो एनिमेटर होता था वो करेक्टर का जो बिहेवियर है उसे बिल्कुल फ्रीली डिटरमाइन करता था, फिर करेक्टर्स के मोशन के बारे में डिटेल्ड वो एनिमेशन करता था। ठीक है, देन फोर्थ इज की फ्रेमिंग। ए की फ्रेमिंग इन कंप्यूटर एनिमेशन इज ए फ्रेम वेयर वी डिफाइन चेंज इन एनिमेशन। की फ्रेम क्या है, एक फ्रेम है जहां हम एनिमेशन में जो भी चेंज होंगे उनको डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू की फ्रेमिंग ए स्टोरी बोर्ड
रिक्वायरमेंट इज मस्ट एज एनिमेटर आर्टिस्ट ड्रॉ द मेजर फ्रेम। इसमें क्या है, एक स्टोरी बोर्ड, मतलब कैसे कैसे स्टोरी हमारी चल रही है उस तरीके का एक बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एनिमेटर या आर्टिस्ट जो होता है वो मेजर फ्रेम्स को डिफाइन करता है। इन की फ्रेमिंग करेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन आर द मस्ट। की फ्रेम में क्या, करेक्टर और ऑब्जेक्ट की पोजीशन मस्ट है एंड नीड टू बी डिफाइंड बाय द एनिमेटर, और एनिमेटर के द्वारा ये डिफाइन करना भी जरूरी है। बिकॉज द मिसिंग फ्रेम आर फिल्ड इन दोज की पोजीशन बाय कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, और जो मिसिंग फ्रेम्स हैं वो फिल किए जाते थे इन की पोजीशन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिकली। ठीक है। देन फिफ्थ, मोशन कैप्चर। दिस मेथड ऑफ एनिमेशन यूज द लाइव एक्शन मोशन फुटेज ऑफ द लिविंग ह्यूमन कैरेक्टर विच इज़ रिकॉर्डेड टू द कंप्यूटर। इसमें क्या है, जो ह्यूमन लिविंग कैरेक्टर हैं उनके लाइव एक्शन या मोशन की फुटेज को कैप्चर किया जाता था कैरेक्टर के किसी भी। दैट एक्शन और मोशन इज यूज्ड अप्लाइड टू एनिमेटेड द कैरेक्टर, और वही एक्शन और मोशन जो कैरेक्टर एनिमेटेड होना था उस पर अप्लाई किए जाते थे। विच गिव द रियल फील टू द व्यूअर, जिससे कि व्यूअर को रियल फील ऐसा लगे ये जो कैरेक्टर है वो रियल है। एज इफ़ द रियल ह्यूमन कैरेक्टर हैज़ बीन एनिमेटेड, और जब रियल कैरेक्टर जो है वो एनिमेटेड हो जाता था। मोशन कैप्चर इज़ क्वाइट फेमस अमंग द एनिमेटर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ह्यूमन एक्शन और मोशन कैन बी कैप्चर्ड विद रियलिटिव एसेस। ठीक है, मोशन कैप्चर इसलिए फेमस है एनिमेटर्स में क्योंकि ह्यूमन के जो एक्शन और मोशंस हैं उन्हें रिलेटिव जैसा ऑब्जेक्ट होता था, करेक्टर होता था, उस पर अप्लाई करना ईजी हो जाता था। नेक्स्ट, डायनेमिक्स की बात करें तो इन दिस मेथड सिमुलेशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोसीड ए क्वाइट डिफरेंट सीक्वेंस वाइल मेंटेनिंग द फिजिकल रियलिटी। जब फिजिकल रियलिटी को मेंटेन करना है तो जो सिमुलेशंस थे उन्हें प्रोड्यूस किया जाता था एक ऑर्डर में, और सीक्वेंसली उन्हें अरेंज किया जाता है। फिजिक्स लॉ आर यूज टू सिमुलेशंस टू क्रिएट द मोशन ऑफ पिक्चर एंड कैरेक्टर। फिजिक्स के लॉ इसमें यूज़ किए जाते थे सिमुलेशंस के लिए, जिससे कि पिक्चर और कैरेक्टर्स में मोशंस क्रिएट किया जा सके। हाई लेवल ऑफ इंटरेक्टिविटी कैन बी अचीव्ड इन दिस मेथड। इस मेथड में हाई लेवल इंटरेक्टिविटी अचीव की जाती थी बाय द यूज ऑफ रियल टाइम सिमुलेशंस, रियल टाइम सिमुलेशंस के द्वारा। वेयर ए रियल पर्सन परफॉर्म द एक्शन और मोशन ऑफ ए सिमुलेटेड कैरेक्टर, जहाँ एक रियल पर्सन एक्शन और मोशंस परफॉर्म करता था इसके लिए एक सिमुलेटेड कैरेक्टर के लिए। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।